Okay, so recording has been started. तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे व्हाट आर लैम्डा फंक्शंस। ठीक है, तो हमने पिछले क्लास में देखा था कि हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो हायर ऑर्डर फंक्शन हमने देखा कि आर दोज फंक्शन हु एक्सेप्ट्स इनपुट और रिटर्न एज ए फंक्शन, एक्सेप्ट इनपुट एज ए फंक्शन आर्गुमेंट और रिटर्न फंक्शन और रिटर्न फंक्शन। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम लोग हायर ऑर्डर फंक्शन, कि या तो रिटर्न हमें एक फंक्शन करे और फंक्शन के अंदर एक फंक्शन एज एन इनपुट आर्गुमेंट ले, उसे हम हायर ऑर्डर फंक्शन करते हैं। तो मैंने सिर्फ रिटर्न एज ए फंक्शन बताया था। आज मैं बताऊंगा कि इनपुट आर्गुमेंट कैसे लेते हैं, मतलब कि फंक्शन के अंदर हम फंक्शन एज एन इनपुट आर्गुमेंट कैसे लेते हैं, लाइक दिस। तो ठीक है, तो लेट्स सी। मैं पहले उसके लिए एक मिनट। ओके, सो हम लोग देखते हैं कि एज एन इनपुट आर्गुमेंट कैसे लेते हैं। ओके, तो उसके लिए पहले हम लोग जानते हैं कि लैम्डा फंक्शन होता क्या है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट आर लैम्डा फंक्शन। ठीक है, व्हाट आर लैम्डा फंक्शन। तो लैम्डा फंक्शन आर दोज फंक्शन विच आर अननेम्ड। ठीक है, अननेम्ड मतलब दे आर एनोनिमस। ठीक है, एनोनिमस मतलब होता है जिसका कोई नाम ना हो, बेनाम। ठीक है, बेनाम, बेनाम फंक्शन जिसको बोलते हैं, जिसका कोई नाम ना हो। हम लोग बाकी जो फंक्शन देखते हैं वो कैसे देखते हैं, वो देखते हैं कि हम लोग कोई भी फंक्शन डिक्लेयर करते हैं ना जी, डेफ एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड नाम हो गया फंक्शन का, राइट राइट। तो इसमें हम लैम्डा फंक्शन का कोई नाम नहीं होता। ठीक है, तो कुछ बातें जान लेते हैं हम लोग लैम्डा फंक्शन के बारे में। एक तो लैम्डा फंक्शन जो होता है वो विदाउट नेम होता है। ठीक है, पहला वो जो होता है वो विदाउट नेम हो गया, लैम्डा फंक्शन सा विदाउट नेम। दूसरा है कि ये वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, इसलिए ये बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल। ठीक है, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा फंक्शन होता है, वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, इसी वजह से वो बहुत छोटा फंक्शन होता है। वैसे रिटर्न करता है, लेकिन लेकिन ये एज ए चलिए इसका सिनेरियो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, इसका सिनेरियो देख लेंगे कि कैसे रिटर्न करता है वैल्यू। नॉट एज अ फंक्शन की तरह रिटर्न करता है, बट ये नॉर्मली छोटे फॉर्म में रिटर्न करता है वैल्यू। ठीक है, और तीसरा होता है ये कि दीज आर वन लाइनर फंक्शन, वन लाइनर फंक्शन। ठीक है, नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स यूज, नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स पर्पस। ठीक है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम जावा लैम्डा फंक्शन, राइट। जावा में भी लैम्डा फंक्शन होता है, बट वो कुछ दूसरा होता है। आई डोंट नो अबाउट जावा, बट मुझे नहीं पता, शायद शायद कुछ दूसरे तरीके से होता है। बट हियर लैम्डा फंक्शन आर समथिंग डिफरेंट। ठीक है, तो मैं जैसे बताता हूं आपको, जैसा कि जैसा इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं पहले। तो इसको जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है, जैसे मैंने माना कि कुछ लेते हैं स्क्वायर ऑफ ए नंबर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ ए नंबर। तो स्क्वायर ऑफ ए नंबर में हम लोग डालते हैं लैम्डा। इसका सिंटेक्स होगा ऐसा, लैम्डा एक्स, लैम्डा LAMBDA, राइट, BDA। ठीक है, लैम्डा एक्स सच दैट, इसको लिखने का यही तरीका होता है, लैम्डा एक्स सच दैट एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2 मीन्स पावर ऑफ 2। ठीक है, ये होता है हमारा लैम्डा फंक्शन लिखने का तरीका। यहां पर एक हम देते हैं वेरिएबल सच दैट, यहां पर मीन्स वेरिएबल का हमारा दो डॉट, सॉरी, वेरिएबल के बाद दो डॉट डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद हम लोग देते हैं, एज अ अपना ऑपरेशन। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया स्क्वायर लैम्डा फंक्शन। अब आप इसको अगर टाइप प्रिंट करो तो स्क्वायर का टाइप प्रिंट करो, एसक्यू का टाइप प्रिंट करो, एसक्यू जो नाम दिए हो आप, एसक्यू का अगर टाइप प्रिंट करो तो ये एक फंक्शन रिटर्न करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने एक लैम्डा फंक्शन एज ए लैम्डा फंक्शन डिफाइन किया है इसको। ओके, ठीक है। तो अब इसका हम लोग यूज देखते हैं कि हम लोग क्या, अब हम लोग इसमें कुछ वैल्यू पास करते हैं। ठीक है, कुछ भी वैल्यू आप पास करो स्क्वायर के अंदर। अब ये हमारा फंक्शन हो गया, राइट। अब हम एज एन इनपुट एक वैल्यू पास करेंगे और देखेंगे कि हमें रिजल्ट देता है कि नहीं। तो जस्ट मान लिया हमने 6 पास किया, ओके, तो हमें ये वैल्यू 36 दे दिया, तो इसका स्क्वायर दे दिया। फिर लैम्डा में लैम्डा लिखना जरूरी है, राइट? हाँ बिल्कुल, लैम्डा कीवर्ड आपको लिखना जरूरी है। ओके, एंड ये लैम्डा ऐसे जरूरत क्यों पड़ी? मतलब ऐसा एक लाइनर हाँ फंक्शन, वन लाइनर हाँ, फंक्शन? मैं बताऊंगा, मैं वो आगे चीज सारी बताऊंगा। वो इसका एक एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल देखेंगे तो हम लोग इसको सीखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं कि पहले देख रहे हैं कि ये काम कैसे करता है, फिर देखेंगे इसका यूज केस। ठीक है, पहले देख रहे हैं कि काम कैसे करता है। तो हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन को एक वेरिएबल में सेव कर लिया। ठीक है, अब ये वेरिएबल बन गया हमारा एक वेरिएबल फंक्शन। ठीक है, हमारा एक फंक्शन ही बन गया ये एसक्यू नाम से। हमने एक एनोनिमस फंक्शन बनाया, इसका कोई नाम नहीं है, हमने एक जस्ट एक वेरिएबल दे दिया और वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, वेरिएबल इस नाम से हमारा एक फंक्शन बन गया जो कि लैम्डा फंक्शन कंटेन करता है। बेसिकली इसमें x इज इक्वल टू x कोलन x स्क्वायर में x रिटर्न करेगा। करेक्ट, एक्स नहीं 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 नहीं, मैं बता रहा हूं कि ये कैसे काम कर रहा है। x स्क्वायर का वैल्यू रिटर्न मैं करेगा बता उसमें। रहा हूं, आई एम कमिंग टू दैट। ठीक है, ये x, अब हमने क्या किया, इस वेरिएबल इस फंक्शन में हमने 6 पास किया। अब ये क्या करेगा, ये 6 के वैल्यू को उठाएगा, x इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 6 के वैल्यू को और अंदर जाएंगे और ये वैल्यू यहां पर ऑपरेशन में परफॉर्म करेंगे। यहां जो वैल्यू मिलेगा वही एज एन इनपुट मिलेगा यहां पर इसको। अब ये x, जैसे x हमारा 7 है तो ये पास करेगा अंदर, तो हमारा भाई अब यहां हो गया 7, तो 7 इंटू 7 का पावर 2, अब ये हमारा आएगा 49। गॉट इट? ठीक है, तो ये वैल्यू ऐसे काम करता है लैम्डा फंक्शन। अच्छा, अब लैम्डा फंक्शन जो होता है, ठीक है, अब लैम्डा फंक्शन में हमें एक बार में आप, हाँ एक और इसमें चीज है कि वन वैल्यू एट ए टाइम। ठीक है, ये भी लैम्डा फंक्शन के बारे में आप जान लो, ओनली वन वैल्यू एट ए टाइम। एट ए टाइम, एक बार में एक ही वैल्यू को ये प्रोसेस करेगा। ठीक है, एक ही इनपुट ले सकता है ये, एक ही इनपुट लेगा और उसी को प्रोसेस करेगा। ठीक है, छोटा मोटा फंक्शन है, आप इसको हेवी फंक्शन मत समझो, ये बस छोटे मोटे कोर्स को आपको आसानी से, आपके डेली रूटीन को आसानी से परफॉर्म कर देगा। ठीक है, तो ये देखो, आप ये रिटर्न कर रहे हैं क्या, ये रिटर्न नहीं कर रहा है, ये वजह से आपको वैल्यू प्रोसेस करके दे रहा है। ठीक है, आप इसको रिटर्न बोल लो या कुछ और बोल लो। ठीक है, वैसे ये रिटर्न नहीं कर रहा हो ऐसे कुछ, ये जस्ट वैल्यू प्रोसेस करके आपको इनपुट एज अ रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, हाँ, इट्स वन लाइनर फंक्शन जो कि वहां पे है कैलकुलेशन ना, कर रहा ये है और आपको फिर इसको आपने इसमें रिटर्न कीवर्ड नहीं डाला है, राइट, आपने इसमें रिटर्न कीवर्ड नहीं डाला है। ठीक है, ओके। आपको इसको जस्ट जस्ट आप विदाउट रिटर्न आप पास कर रहे हो। ठीक है, इसके यहां पर बताने का मेरा यही मतलब था, ये रिटर्न कीवर्ड रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, रिटर्न कीवर्ड नहीं वो करता। ठीक है, दीपक, आर यू गेटिंग दिस? दीप, आप हो? हाँ भाई, हाँ हाँ मैं हूँ भाई। ठीक है, ओके, सो डिड यू गेट दैट कि ये रिटर्न रिटर्न जो है ना, वो रिटर्न नहीं करता, ये बस जस्ट हमारा वैल्यू प्रोसेस करके हमें दे देता है। ठीक है, सेव कर देता है, तो ये एक बार में एक हाँ हाँ, वैल्यू। ये ठीक है, लैम्डा एक्सप्रेशन जैसे ही है ये, जैसे अच्छा, जावा वो में लैम्डा एक्सप्रेशन। जावा वाला ही है। हाँ वैसे ही वही है, इसमें ठीक है, कुछ अलग से नहीं करना पड़ता, ये यहीं यहीं सब करके करेक्ट दे देगा करेक्ट लैम्डा करेक्ट करेक्ट एक्सप्रेशन। करेक्ट, तो यहाँ वहां भी चलो, वहां भी वैसे ही होता है, मुझे लगा कुछ अलग होता है। ठीक है, तो मुझे जावा नहीं पता इतना, तो आई एम नॉट होपिंग दैट। अब मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर किया,
2 3 4। अब ये एक बार में एक वैल्यू लेता है, ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं एक बार में एक वैल्यू लेगा। तो यहां अगर हम L ऑफ 0 करते हैं, ठीक है, फिर L ऑफ 1 करते हैं नीचे और L ऑफ 2 करते हैं, तो हमें बारी बारी से सारा वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। हमें 2 3 4 का स्क्वायर रेस्पेक्टिवली हमें मिल जाएगा 4 9 60, करेक्ट। एक बार में कहने का मतलब एक वैल्यू लेके एक एक करके प्रोसेस किया, इस लिस्ट के हर एक वैल्यू को एक बार में लेके एक एक करके प्रोसेस किया, ठीक है, गॉट माई पॉइंट। अगर एल लिख दे तो नहीं करेगा? नहीं, एक बार में एक ही वैल्यू लेगा ना। अब मान लो कि आपने एल किया तो कैसे लेगा ये लिस्ट, आप बताओ। इसको वैल्यू क्या मिलेगी, इसको एज ए लिस्ट वैल्यू मिलेगी। तो लिस्ट का स्क्वायर थोड़ी ना होता है, आप देखो। मतलब लिस्ट का स्क्वायर तो नहीं होता, लेकिन मतलब इसमें ये नहीं है कि वो फंक्शन वो एलिमेंट के लिए लिखना पड़ेगा। ओके, हाँ करेक्ट, वो हम आगे देखेंगे जब हम लोग मैप फंक्शन देखेंगे, तो ये चीज भी आपका डाउट, आपका को आंसर मिल जाएगा आपको, व्हेन वी विल स्टडी मैप फंक्शन, ठीक है। तो उसमें ये आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा, वो एक ही बार में लिस्ट ले लेता है, ठीक है। तो वो आगे देखेंगे, हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। तो लेट मी शो यू वन यूज्ड केस सिनेरियो ऑफ लैम्डा फंक्शन। अब हम लोग एक यूज्ड केस सिनेरियो देखते हैं, ठीक है, और इसमें हमारा वो भी कवर हो जाएगा कि हायर ऑर्डर फंक्शन विच टेक्स इनपुट एज अ आर्गुमेंट, इनपुट एज अ फंक्शन आर्गुमेंट, ठीक है, ठीक है। तो लेट्स गेट बैक टू क्लास 10th और एंड 11th, जहां आपने पढ़ी थी सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज। उसमें आपने कई बार देखा होगा कि समेशन ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, स्क्वायर ऑफ एन टर्म्स ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ एन टर्म्स, मतलब समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n स्क्वायर। ये क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। मैं अभी बताता हूं मैं क्या लिखा हूं, मैंने क्या लिखा है। नो इट्स हेवी, बट लेट मी रिकॉल दिस। समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। जैसे आपने 6 नंबर का, आपने 5 नंबर का n स्क्वायर करना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ओके। तो समेशन ऑफ मतलब हुआ i इक्वल टू 1 टू 5, ओके ओके। तो इसका मतलब हुआ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमें होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। मतलब यहाँ n हमारा कितना है, 5 टर्म्स है, राइट, 5 है ना n, 1 2 यस 3 4 5। तो हमारा फॉर्मूला से क्या बन जाएगा, 5 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 5 इंटू 2 प्लस 1 मतलब 10 प्लस 1 अपॉन 6, मतलब 5 इंटू 6 इंटू 11 अपॉन 6, मतलब हमारा आंसर आना चाहिए 55। एक बार रीवेरीफाई करके इसको देख लेते हैं इस फॉर्मूले को। यहाँ हमारा हो गया 1, यहाँ हमारा हो गया 4, ये 3 स्क्वायर हो गया हमारा 9, 4 स्क्वायर हमारा हो गया 16 और 5 स्क्वायर हो गया हमारा 25। तो 4 1 5 9 14 16 30 30 प्लस 25 इज इक्वल टू 55। सो आवर फॉर्मूला इज वेरीफाइड, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला मिल गया है सीक्वेंस एंड सीरीज का कि सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ n टर्म्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब हम लोग इसी चीज को फंक्शन बना के देखेंगे, इसी चीज को फंक्शन बना के देखेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 हमारा होगा कि क्रिएट अ लैम्डा फंक्शन, ठीक है, क्रिएट लैम्डा फंक्शन, ठीक है, लैम्डा फंक्शन फॉर स्क्वायरिंग ऑफ नंबर्स, ठीक है। स्टेप 2 होगा क्रिएट अ फंक्शन
a UDF, user defined function, to accept lambda function as an argument, to accept lambda as an argument and process the things. ठीक है, बहुत थ्योरी हो गई, लेट्स सी द प्रैक्टिकल। ठीक है, मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा तो आपको फिर ज्यादा आइडिया लगेगा कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। सबसे पहले तो हम लोग बनाते हैं स्क्वायर ऑफ ए नंबर। तो यहाँ पर ऑलरेडी स्क्वायर ऑफ ए नंबर बना हुआ है, ठीक है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ ए नंबर बना हुआ है, लेकिन मैं फिर से एक बार डिफाइन कर दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो स्क्वायर ऑफ ए नंबर की जगह मैं इसको लैम्डा स्क्वायर के नाम से लिख रहा हूँ, ताकि ये ज्यादा मोर यूज आपको फ्रेंडली लगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं x पावर ऑफ 2 की जगह मैं डाल देता हूँ, चलो x पावर ऑफ 2, मैं एक पाव फंक्शन होता है वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, वो मुझे x इससे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि पाव फंक्शन जो होता है वो बाकी का काम भी आसानी से कर देता है। ठीक है, रादर देन आप गोइंग टू ये फंक्शन, आप पाव फंक्शन को यूज करो, तो ये मुझे ये बेटर लगता है। आप दोनों में से कोई यूज कर सकते हो, इट्स योर विश। ठीक है, मैं ये यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमने एक लैम्डा फंक्शन बनाया जो कि पाव ऑफ x टू एक्सेप्ट करता है स्क्वायर ऑफ ए नंबर। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी प्रिजर्व कर लेते हैं, इसको हम लोग बनाते नहीं है, पहले हम लोग वो फंक्शन बनाते हैं जो हमारा मेन फंक्शन है। ठीक है, जो कि इनपुट हायर ऑर्डर फंक्शन है, मतलब वो इनपुट एज अ लैम्डा फंक्शन हमारा एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो डेव हम लोग बनाते हैं माई फंक्शन के नाम से, या फिर सम स्क्वायर के नाम से, समेशन ऑफ स्क्वायर, समेशन ऑफ स्क्वायर्स के नाम से हम लोग फंक्शन एक बनाते हैं, जो कि लैम्डा फंक्शन वेरिएबल को एज ए वेरिएबल एक्सेप्ट करेगा। मतलब कि लैम्डा फंक्शन जो है वो एज ए वेरिएबल एक्सेप्ट करेगा, और उसके अलावा जो हमारा है माई लिस्ट, ठीक है, हमारा जो होता है लिस्ट एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, वो लिस्ट होगा हमारा 1 से लेकर n तक का आर्गुमेंट। ठीक है, ठीक है, लेट मी पहले मैं बना लेता हूं, उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूं। ठीक है, उसके बाद हमें इनपुट देंगे सम नम इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन माई लिस्ट के अंदर आइटरेट करेंगे, और यहां पर हम लोग देंगे j इक्वल टू लैम फंक वेरिएबल, और इसके अंदर हम लोग पास करेंगे i। और अब हम लोग फाइनली करेंगे सम नम इक्वल टू सम नम प्लस j। ठीक है, मैं बताता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। लेट मी डू फर्स्ट गाइस, रिटर्न सम नम को ही रिटर्न करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो अब मैं बताता हूं कि मैंने किया क्या है। मैंने जो है वो एक समेशन ऑफ स्क्वायर, मतलब कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा रिक्वायरमेंट है अल्टीमेटली इन स्क्वायर्स को जोड़ना। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन को एज एन इनपुट एक्सेप्ट करूंगा जो कि स्क्वायर करता हो, जो कि जैसे मैं 1 पास करूं तो ये 1 का स्क्वायर कर दे, 2 पास करूं तो 2 का स्क्वायर कर दे, 3 पास करूं तो 3 का स्क्वायर कर दे। ठीक है, 4 पास करूं तो स्क्वायर कर दे, 5 पास करूं तो स्क्वायर कर दे। अच्छा, इसको मैं एक अलग तरीके से भी बना सकता हूं, इसको मैं चाहूं तो जनरल तरीके से भी बना सकता हूं कि मैं एज एक ही आर्गुमेंट लूं माई लिस्ट का। ठीक है, और अंदर यहां पर फिर मैं x क्रॉस x कर दूं, है ना, स्क्वायर ऑफ ए नंबर इक्वल टू x क्रॉस x। ठीक है, x क्रॉस x ये भी मैं कर सकता हूं। ठीक है, एंड दैट इज कंप्लीटली फाइन। लेकिन ये जो है ना वो स्मार्ट वे नहीं है, सॉरी x क्रॉस 2 यहाँ होगा। ओके, स्मार्ट वे नहीं है। कल आपको अगर हो कि आप क्यूब का भी एक क्यूब भी जोड़ दो, एक रूट का भी मुझे सम चाहिए, मतलब कि जैसे आपने स्क्वायर ऑफ नंबर्स किया, आपने क्यूब ऑफ नंबर का मुझे सम चाहिए, रूट ऑफ ए नंबर का सम चाहिए।
है ना, फोर्थ स्क्वायर का आपने मुझे पावर 4 का मुझे सम चाहिए, तो क्या करोगे, बार बार जाके आप फंक्शन में चेंज करते रहोगे, आप ऐसे करोगे ना। मैं बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट मी, जैसे मान लो कि मुझे क्यूब ऑफ नम चाहिए, तो आपने क्या किया, क्यूब नम किया, ठीक है। अब आपको क्यूब के लिए एक अलग से इसमें एडिट करना पड़ेगा, राइट, क्यूब के लिए अलग से एडिट करना पड़ेगा, फोर्थ रूट के लिए, फोर्थ के लिए अलग से, पावर 4 के लिए अलग से एडिट करना पड़ेगा, मतलब आपका काम बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या कोई स्मार्टर वे है इसको करने का, तो यस स्मार्टर वे है, एंड दैट्स बाय यूज ऑफ हायर ऑर्डर फंक्शन विद द हेल्प ऑफ लैम्डा फंक्शन, ठीक है। तो लेट मी रिमूव दिस, ठीक है। तो अब हम, ठीक है, तो अब हम इसको रन करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक फंक्शन के, ये लैम्डा फंक्शन का वेरिएबल हमने पास किया, और हमने यहाँ अपना लिस्ट पास किया, और अब हम सम नम को हमने एक 0 से इनिशियलाइज कर दिया, चूंकि हम ये पहले भी देख चुके हैं, हम अपने पहले वाले प्रोग्राम में भी देख चुके हैं कि हम लोग जब सम करते हैं लिस्ट के अंदर या फिर विद इन आइट्रेशन, तो पहले हमें 0 से इनिशियलाइज करना होता है, नहीं तो वो गार्बेज वैल्यू थ्रो करेगा, राइट। तो अब हम लिस्ट के अंदर आइट्रेट कर रहे हैं, और उस लिस्ट पर हम लोग हर एक एलिमेंट पर लैम्डा फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, लाइक दिस L0 L1 L2, ये वही काम कर रहा है, ये ठीक है, ये वही काम कर रहा है। हमने लिस्ट के अंदर आइट्रेट किया, पहला वैल्यू उठा कर ले आया और यहाँ लाकर पटक दिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने फिर लैम्डा फंक्शन लगाया, ठीक है, यहाँ पर हमने लैम्डा फंक्शन लगाया, ओके। अब इस लैम्डा फंक्शन को वो जो भी वैल्यू आया वो जे में सेव हो गया। अब हमने सम नम इक्वल टू सम नम प्लस जे, मतलब पहले 0 था तो 0 इक्वल टू 0 प्लस, और ये पहला वैल्यू, तो यानी वो वैल्यू मान लो कि जैसे 5 है तो वो 5 हो गया, जैसे 1 है तो 1 हो गया। अब अगला जो 4 जुड़ेगा 2 का पावर 4 जैसे है, तो वो 415 हो गया, ऐसे हाँ, अभी लैम्डा फंक्शन डिफाइन नहीं किया है। अभी लैम्डा फंक्शन हमने डिफाइन नहीं किया, अब हम लोग लैम्डा फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग इस फंक्शन को उठाते हैं, इसको कट करते हैं, ठीक है, और यहां हमने लैम्डा फंक्शन को डिफाइन कर दिया, ठीक है, लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कि अब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, ठीक है, इस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे, ठीक है। तो हमने लैम्डा स्क्वायर फंक्शन डिफाइन कर लिया, अब हम लोग डिफाइन करेंगे एक लिस्ट, ठीक है, समेशन लिस्ट डिफाइन करेंगे, जहां पर हम डालेंगे 1, 2, 3, 4, ठीक है, लिस्ट। तो समेशन ऑफ स्क्वायर यानी कि हमें पहला 4 का चाहिए, हमें पहले 4 का हमें चाहिए, क्या चाहिए, स्क्वायर ऑफ सम, ठीक है। तो हम लोग पहले यहां पर डालेंगे लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। अब यहां इनपुट में डालने की कोई जरूरत नहीं है, हमें लाइक दिस डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने एज ए वेरिएबल ये पास कर दिया, ठीक है, लैम्डा फंक्शन, राइट, हमने ये एज ए पहला पैरामीटर पास कर दिया, ये लैम्डा फंक्शन एज ए पैरामीटर पास कर दिया, ओके, और यहां पास कर दिया हमने लिस्ट, या LST कर दो यार, just give me a minute guys, give me just 1 minute, ओके, ठीक है। तो अब ये पास करोगे तो अब हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा 30, ठीक है। लेट अस वेरीफाई इफ इट इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो 1 2 3 4, 16 25 5 30, ठीक है, 1 2 3 4, अरे यार जस्ट मिनट, 1 2 3 4, यानी 1 का स्क्वायर हुआ 1, 2 का स्क्वायर हुआ 4, 3 का स्क्वायर है 9 एंड 16 30, ठीक है, तो एंड दैट वर्क्स फाइन, ठीक है। तो ये हुआ हमारा हाउ इट वर्क्स, ठीक है, लेकिन अभी भी इसको हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसमें हायर ऑर्डर फंक्शन भी यूज हो गया शायद, और ये लैम्डा फंक्शन भी यूज, करेक्ट,
ये लैम्डा फंक्शन को आप कहीं ना कहीं यूज ही करोगे ना, तो ये मैंने हायर ऑर्डर फंक्शन ये बना दिया। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि रिटर्न जो कर रहा है वो एज अ फंक्शन रिटर्न कर रहा है, राइट। यहां हमने दूसरा वाला सिनेरियो देखा, हमने देखा कि हम लोग इनपुट एज ए इनपुट देख रहे हैं, ले रहे हैं, वो एज अ फंक्शन ले रहे हैं। ओके ओके, एम आई क्लियर गाइस? क्लियर गाइस, एम आई? चलो अब इसको मैं यूज्ड के सिनेरियो अब और अच्छी तरीके से बताता हूं। इसको हम लोग कैसे यूज के सिनेरियो में, इसको और अच्छे यूज के सिनेरियो में हम लोग कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, यहां तो हमने लिस्ट मैन्युअली इंपुट किया ना, लेट्स इसको इंपुट करते हैं रैंडमली। ठीक है, ठीक है। अगर आपसे मैं बोलूं कि सम ऑफ 17 टर्म्स, तो आप थोड़ी ना लिखते फिरोगे 5 6 7 8, ऐसे ऐसे थोड़े ना लिखते फिरोगे। दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच, राइट। तो एज ए हम लोग इसको इनपुट ले अच्छा, लेते हैं। ठीक है, ये सत्यम इसमें ना फर्स्ट वाला में देखते हैं जहाँ पे जे लिखा है ना, जे इक्वल टू लैम फंक्शन बैर, और हम्म, ये इसका क्या क्या यूज है यहाँ पे इसका लैम फंक्शन? तो मैं वही बता रहा हूं कि हमने यहां जैसे हमने इस फंक्शन को लिया, इस फंक्शन में हमने जो पहला आर्गुमेंट पास किया वो लैम्डा फंक्शन किया। ठीक है, इस पर मत जाओ आप, ये एक वेरिएबल नेम है लैम्डा फंक्शन का। ठीक है, इस ये एज अ वेरिएबल नेम, इसका मतलब क्या हुआ, लैम्डा फंक्शन वेर इक्वल टू, अच्छा, इसका मतलब हुआ इज अ रीनेम ऑफ, रीनेम will carry lambda function as a variable, will carry lambda function as a variable, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, ऐसा मतलब ठीक है, ये वेरिएबल एज ए वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, लैम्डा फंक्शन को। अच्छा, ठीक वहां है, पे मतलब नाम तो कुछ भी हो सकता है? नाम आप कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, वैसे ये लैम्डा फंक्शन ही है, जस्ट उसका हमने नाम दे दिया है। ठीक है, ओके, तो ये एज ए, अब ये लिस्ट में आइटरेट करेगा और ये लिस्ट के अंदर ये जाएगा, और यहाँ पर जो है वो लिस्ट का पहला वैल्यू होगा। ठीक है, पहली बार में, फिर दूसरे बार में पहले बार में 0th इंडेक्स, फिर फर्स्ट इंडेक्स, नहीं ये इंडेक्स नहीं है, ये एलिमेंट है। ठीक है, तो ये एलिमेंट होगा। एलिमेंट है। ठीक है, ये पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, थर्ड, तीसरा एलिमेंट एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन मैं इसको अभी और स्मार्टर वे में बता रहा हूँ। अगर अगर मैं सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स करना चाहता हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मैं इनपुट दूं, मैं चाहता हूं कि बस मेरी मर्जी है कि मैं जस्ट इनपुट करूं कि फर्स्ट ऑफ समेशन ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स, और मुझे आ जाए। ठीक है, ठीक है, तो इनपुट इंटर हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू परफॉर्म ऑपरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, अब हमने ये इनपुट दे दिया, इस इनपुट में जैसे हमने एंटर किया 17, तो वो 1 से लेके 17 तक जाए। तो आप क्या बता सकते हो कि कौन सा हम लोग यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे कि वो लिस्ट में बदल जाए? चलो यार छोड़ो, मैं बता देता हूँ, रेंज फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, और इस रेंज को हम लोग लिस्ट में चेंज करेंगे, 1 का इनपुट प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम लोग लिस्ट में चेंज कर दें। ठीक है, तो अब हमारा जो लिस्ट को अगर ये प्रिंट करके देखो, जैसे आप ये प्रिंट करके देखो, तो प्रिंट INP, सॉरी प्रिंट लिस्ट। ठीक है, तो अगर आप इसको करोगे तो आपने 17 इंटर किया, तो आपका ये लिस्ट बनाकर दे देगा। ठीक है, ठीक है, आपका ये लिस्ट बनाकर दे देगा, राइट। अब ये लिस्ट बनाकर दे देगा, लिस्ट बनाकर दे देगा, तो अब हमारा काम आसान हो गया। ठीक है, अब हम कर देंगे प्रिंट। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें प्रिंट करना है सिर्फ ये समेशन ऑफ स्क्वायर एफ स्ट्रिंग मार दो। ठीक है, एफ स्ट्रिंग मार दो आप बस, और इसको
ठीक है, summation of squares of first INP numbers, ठीक है, और ये हमारा हो गया समेशन ऑफ स्क्वायर, ठीक है, लिस्ट का। और ये अब आप 17, अब आप जैसे एंटर किया, आपने किया 17 और ये हमारा हो गया 1785, ठीक है। लेट्स सी कि ये सही है कि नहीं। तो ये फॉर्मूला पे रख देखते हैं हम लोग फॉर्मूला पे रख के देखते हैं। 1785 17 का है, तो n इंटू n प्लस 1 यानी n इंटू n प्लस 1 यानी 18 इंटू 2n प्लस 1 यानी 35, ठीक है, अपॉन 6, ये हमारा हो गया 3, तो यह 17 या 51, 35 इंटू 51, तो 35 इंटू 51, (35 multiplied by 51) 1785 एंड दैट्स इट, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब देखो इसका मैं विद इन लास्ट 2 मिनट्स मैं बता दूं कि ये तो हमने किया लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। अगर आप चाहते हो लैम्डा क्यूब करने का, ठीक है, तो आप कुछ नहीं करना है। अब इस फंक्शन, ये हमारा बन गया जेनेरिक फंक्शन, ठीक है, ये हमारा बन गया जेनेरिक फंक्शन समेशन ऑफ स्क्वायर, ठीक है, या समेशन कर दो यार, समेशन कर दो, समेशन ऑफ पावर्स, समेशन ऑफ पावर्स कर दो, ठीक है, समेशन ऑफ पावर्स कर दो, समेशन ऑफ पावर्स कर दो, ठीक है। ये तो हमारा हो गया ये समेशन, ये बन गया हमारा जेनेरिक, ठीक है। अब इसमें कुछ भी आप लैम्डा फंक्शन बना के टाइप करो, ठीक है, ये हमने जेनेरिक बनाया है, ठीक है। अब हमें जैसे लैम्डा क्यूब का हमें ऐड करना है, क्यूब का ऐड करना है, राइट, तो पावर हमने यहाँ 3 बदल दिया, ठीक है। जैसे हमने रूट का ऐड करना है, ठीक है, रूट का ऐड करना है, स्क्वायर रूट का, ठीक है, स्क्वायर रूट का, तो हमने पावर 0.5 कर दिया, ठीक है। अब देखो आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो आप इसमें, आप बताओ कि आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो। कितना एक फंक्शन आपने बनाया और इससे 1000 फंक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, पावर 4, पावर 5, पावर 10, कुछ भी, ठीक है। तो जैसे मैंने 3 बनाया है, आप देखो इसी चीज को मैं 3 तक कर देता हूं, ठीक है। अब यहां पर फर्स्ट यहां क्यूब कर दो, यहां स्क्वायर रूट कर दो, और यहां पर स्क्वायर है तो यहां पर वो वाला फंक्शन पास कर दो बस, ठीक है, SQR। अब ये देखो एक ही चीज आपने पास किया, जैसे हमने पास किया 4, ठीक है। अब ये देखो क्या हो गया, समेशन ऑफ पावर्स। अच्छा यार पहले रन तो करूं, अब इसको रन करूं, अब इसको रन करूं। अब हमने देखो जैसे मैंने पावर किया 4, तो देखो अगर 4 तक स्क्वायर करते हो तो, ठीक है, 14 ऐड हुआ है क्या, अरे यार रुक जाओ, ठीक है। तो आप 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 40, ये 30 हो गया, दैट्स करेक्ट। क्यूब आप करते हो तो 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, यानी 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, 64 और 27 हो गया आपको 81, 2 का क्यूब 8, सॉरी एनीथिंग, कुछ आया क्या, ओके जस्ट लेट मी रीजॉइन, तुम्हें 1 घंटे का चक्कर है। ओके सो शेयर तो करो स्क्रीन। okay, let me share my screen again. All right, so अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैंने किया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स,
कहाँ तक मैंने बोला था यहाँ पर, आप लोग का कहाँ तक कवर हुआ था? फंक्शन का नेम चेंज करते पावर ऑफ फंक्शन का पावर में हमने पावर चेंज किया, राइट? तो पावर में हमने क्यूब और स्क्वायर रूट डाला और यहाँ ये डाला। अब 4 हम जैसे इनपुट देते हैं तो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर 4 नंबर इज 30, क्यूब ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 100, राइट? एंड विच इज फाइन। 4 का क्यूब 64 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, तो हमें 91 आ गया। 2 का क्यूब 8 होता है यानी 99 आ गया, और 1 का क्यूब 1 ही होता है यानी 100 हो गया, राइट? और सम स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 6 पॉइंट समथिंग, एंड विच इज फाइन। तो आप देख रहे हो, एक आपने एक जेनरिक फंक्शन बनाया जिसमें आपने हायर ऑर्डर फंक्शन डिक्लेयर किया, ठीक है, एज अ फंक्शन एज एन आर्गुमेंट, और आपने लैम्डा फंक्शन डिक्लेयर किया। लैम्डा फंक्शन में आपने 3 अलग अलग फंक्शंस डिफाइन किए। अब 3 अलग अलग फंक्शंस को आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, ये लैम्डा फंक्शन क्यों बोलते हैं इसको? लैम्डा फंक्शन में मतलब ऐसे कुछ नाम मतलब ठीक है। Okay, let me finish the video first. Then we'll clear the doubts, more doubts. So the viewers who are watching this video, please do like, subscribe, and press the bell icon for further notification. Thank you.